सो हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आपकी 12 जनवरी, और आज हम 12 जनवरी से बनने वाले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने 11 जनवरी को पढ़े थे। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन, जिसका नाम है पेरिग्रीन 1, इसको किसने लॉन्च किया था? तो ये यूएसए के द्वारा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन की जो अध्यक्षता है और मेजबानी ये कौन सा देश करने जा रहा है? तो ये कर रहा है अपना प्यारा भारत। कब से लेकर कब तक? तो 21 से लेकर 31 जनवरी तक। किस राज्य सरकार ने अभी योग्यश्री योजना शुरू की थी? ये की थी पश्चिम बंगाल ने। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो जितने भी साथियों एससी और एसटी वाले विद्यार्थी हैं, इनको मुफ्त में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा के लिए प्रशिक्षण देना। अभी राशिद खान का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये फेमस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। किस राज्य सरकार ने अभी एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा, जिसका नाम है वायु, ये लॉन्च किए? तो ये किस असम सरकार ने। हाल ही में शेरिंग टोबगे ये किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए थे? तो ये चुने गए थे आपके भूटान के। हाल ही में उग्रम नामक एक स्वदेशी जो असॉल्ट राइफल है, इसका अनावरण किसने किया था? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ष 2030 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता था? तो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने। और 7वीं भारत नेपाल जो संयुक्त आयोग की बैठक है, ये किस शहर में आयोजित की गई थी? नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी 12 जनवरी को किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन करने जा रहे हैं? तो ये करेंगे साथियों महाराष्ट्र के नासिक शहर के अंदर। और ये महोत्सव कब से लेकर कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक। और ये जो साथियों राष्ट्रीय युवा उत्सव है, ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। और हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक किसे नियुक्त किया था? इनका नाम है समीर कुमार सिन्हा। अब आज का पहला क्वेश्चन देखिए। अभी दोस्तों एक इंडेक्स जारी की गई है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। इसमें भारत की रैंक क्या रही है? तो इस बार अपने प्यारे भारत की रैंक है इसमें 80वीं। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब एक बार इस इंडेक्स के बारे में आगे समझ लेते हैं कि इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है, या पर भारत के पड़ोसी देशों की इसमें रैंक क्या रही है, या फिर ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है। तो देखिए साथियों, ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की जाती है। और इस इंडेक्स में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा स्थलों को शामिल किया गया था। शीर्ष स्थान वाले देशों के बारे में बात करें तो इस बार पहले स्थान पर 6 देश रहे हैं। एक तो रहा है फ्रांस, दूसरा जापान, तीसरा जर्मनी, चौथा रहा है आपका इटली, पांचवा सिंगापुर और छठवा रहा है स्पेन। दूसरे स्थान पर रहे इस बार 3 देश, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन। जबकि तीसरे स्थान पर इस बार 4 देश रहे, एक तो ऑस्ट्रिया, दूसरा डेनमार्क, तीसरा रहा इसमें आयरलैंड और चौथा रहा नीदरलैंड। अगर भारत की बात करें तो भारत साथियों इसमें उज्बेकिस्तान के साथ में इस बार 80वें स्थान पर रहे। भारत का जो नागरिक है यह 62 देशों की यात्रा कर सकता है। पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो इसमें चीन की रैंक रही है इस बार 62वीं, पाकिस्तान की रैंक रही है 101, और सबसे आखिरी स्थान पर किस देश का पासपोर्ट रहा है जो कि सबसे कमजोर है? तो ये रहा आपका अफगानिस्तान का, इसकी रैंक रही है 104। और अभी साथियों हम लोगों ने रिसेंटली
एक और पासपोर्ट से रिलेटेड इंडेक्स देखी थी जो कि आर्टनरी के द्वारा जारी की गई थी। इस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक क्या रही थी वर्ष 2024 में, तो ये रही थी 66वीं। और आर्टनरी के अनुसार दुनिया का जो सबसे मजबूत पासपोर्ट है ये किस देश का रहा था, तो यूएई का। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आज के ज्ञान कर दे देखिए। ये इंडेक्स हम लोगों ने पहले भी रिवीजन कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक है 2023, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है, तो 161वें स्थान पर। शीर्ष स्थान पर था इसमें नॉर्वे देश। और ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा की जाती है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा। विश्व प्रेस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा था, तो भारत था साथ ही इसमें 126वें स्थान पर। टॉप पर था इसमें फिनलैंड। और ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा की जाती है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था, तो इसमें भी साथियों भारत 126वें स्थान पर ही रहा था, लेकिन इसमें टॉप पर था आइसलैंड। और ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा की जाती है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा। मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा था, तो 132वां। इसमें टॉप पर रहा था स्विट्जरलैंड। और ये इंडेक्स जारी किसके द्वारा की जाती है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर था, तो 40वें स्थान पर। टॉप पर था इसमें स्विट्जरलैंड। और ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला था, तो 101वां। और सबसे ज्यादा गरीबी वाला देश कौन सा था, तो ये था बेलारूस। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता है, ये जीता है साथियों जर्मनी ने। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, जो अलेक्जेंडर जेवरेक की नेतृत्व वाली टीम है जर्मनी, इसने भी यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है। जबकि इसने फाइनल में किसको हराया था, तो ईगा स्वेटेक की नेतृत्व वाली पोलैंड को। अगर आपसे पूछे कि ये प्रतियोगिता आयोजित कहां पर की गई थी, तो ऑस्ट्रिया के सिडनी में। और इसमें 18 टीमों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट ओएलईडी डिस्प्ले टीवी किस देश में लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया साथियों अमेरिका के अंदर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों, अमेरिका का जो लॉस वेगास है, यहां पर अभी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो आयोजित किया गया था। और यहीं पर दुनिया का जो पहला ट्रांसपेरेंट टीवी है, इसको अनवील किया गया है। इस टीवी में क्या है कि 77 इंच का एक ग्लास डिस्प्ले लगा हुआ है जो कि इसे ट्रांसपेरेंट बनाता है। और ओएलईडी की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड्स, इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, इस टीवी को बनाया किसने है, तो एलजी सिग्नेचर के द्वारा। और ये साथियों जो टीवी है इस साल के अंत तक ग्लोबली लॉन्च कर दिया जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया ये किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया साथियों डेनमार्क ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैनिड जंगली कुत्तों के परिवार के लिए एक नया वन्य जीव निवास स्थल घोषित किया है, तो ऐसा करने वाली जो राज्य सरकार बनी है ये बनी है महाराष्ट्र राज्य सरकार। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने क्या है कि अभी महाराष्ट्र के संगाली में कैनिड के लिए एक नया वन्य जीव निवास स्थान घोषित किया है। और ये साथियों कैनिड होते क्यों हैं, तो ये कैनिड जो है ये जंगली कुत्तों के परिवार के लिए नया वन्यजीव अभयारण्य है। इसका नाम क्या है, तो अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व
जो कि 9.48 वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा है। बात करें महाराष्ट्र के बारे में तो मुख्यमंत्री यहाँ के एकनाथ शिंदे, राज्यपाल देखने को मिलेंगे रमेश बैस और राजधानी है मुंबई। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी किस देश में 110 साल बाद डॉग मीट पर बैन लगाया गया है? यानी कि साथियों जो कुत्ते का मांस है इसके खाने पर बैन लगा दिया गया है। तो ये लगा दिया साथियों दक्षिण कोरिया ने। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों जो साउथ कोरिया है इसकी संसद में अभी डॉग मीट पर बैन से जुड़ा एक कानून पास हो गया है और ये जो कानून है ये 110 साल पुराना है। अब अगर किसी ने भी इस कानून को तोड़ा तो उसे 3 साल की जेल या फिर भारी जुर्माना देना होगा। बात करें दक्षिण कोरिया के बारे में तो ये साथियों आपको मैप में दक्षिण कोरिया, राजधानी क्या है तो ये आपकी सियोल, मुद्रा क्या चलती है तो साउथ कोरियन वॉन और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है तो यू सिक योल। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी 7 महाद्वीपों को मैराथन दौड़ने वाले दुनिया के पहले समलैंगिक जो व्यक्ति हैं ये कौन बने हैं? तो ये बन चुके साथियों दिल्ली के कृणाल भारद्वाज। तो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए साथियों जो दिल्ली के कृणाल भारद्वाज हैं ये सभी 7 महाद्वीपों पर मैराथन दौड़ने वाले दुनिया के पहले समलैंगिक व्यक्ति बन गए हैं। और ये जो 7 महाद्वीप हैं इन्होंने पेरू की लीमा से न्यूयॉर्क तक फतेह किए हैं। इनकी जो अंतिम सीमा थी यह अंटार्कटिका थी, जिसमें इन्होंने 42.5 किलोमीटर की दौड़ के साथ दिसंबर 2030 में ये पूरी कर ली है। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंदौर ने कौन सी बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो ये जीता साथियों लगातार 7वीं बार। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों पहली बार इंदौर ने क्या है कि 2017 में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता था और 2017 से ये लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और इस बार साथियों एक पॉइंट और याद रखिएगा कि इंदौर को इस बार 7 स्टार रेटिंग मिली है। और इस सर्वेक्षण में क्या है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इसके साथ सूरत भी संयुक्त तौर पर पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कोई भी शहर नहीं रहा है, जबकि तीसरे स्थान पर नवी मुंबई रहा है। इसमें मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, इसको क्लीनेस्ट स्टेट कैपिटल का खिताब मिला है। राज्यों की श्रेणी में बात करें तो राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश से दूसरे स्थान पर, जबकि छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। गंगा नदी के पास वाले शहरों के बारे में बात करें तो वाराणसी पहले स्थान पर, जबकि प्रयागराज दूसरे स्थान पर है। और कस्बों की श्रेणी में बात करें जिसकी जनसंख्या 25,000 से कम होती है तो ये साथी जो बुद्धनी नगर परिषद है यह इसमें पहले स्थान पर। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जो सी ड्रैगन 2023 अभ्यास है इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करने वाला साथी यूएसए देश। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों ये जो सी ड्रैगन अभ्यास है ये क्वाड देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। और क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं तो 4 देश शामिल हैं। एक तो अपना प्यारा भारत, दूसरा यूएसए, तीसरा है आपका जापान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन पहली बार इस सी ड्रैगन अभ्यास में दक्षिण कोरिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। अच्छा ये अभ्यास आयोजित कहाँ पर किया जाएगा तो पैसिफिक ओशियन के अंदर, यानी कि प्रशांत महासागर के अंदर। और इसमें साथियों भारत की तरफ से कौन सा विमान पार्टिसिपेट करने वाला है तो याद रखिएगा ये P-8I विमान। अच्छा क्वाड देशों के बीच में और कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है तो ये भी याद रखिएगा साथियों, ये जो मालाबार युद्धाभ्यास है ये भी क्वाड देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जो मानव तस्करी जागरूकता दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका हर साल 11 जनवरी को। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और 12 जनवरी से हम लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय युवा दिवस। इससे पहले हम लोगों ने 10 जनवरी को पढ़ा था विश्व हिंदी दिवस। उससे पहले हम लोगों ने 9 जनवरी को पढ़ा था प्रवासी भारतीय दिवस। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सीधा 6 जनवरी को
विश्व युद्ध अनाथ दिवस, और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 3 जनवरी को हम लोगों ने पढ़ा था भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती, और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 1 जनवरी से 2 दिवस, एक तो ग्लोबल फैमिली डे, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो DRDO है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने 66वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया। अब आज का अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले 1 लाख साल में दुनिया का जो सबसे गर्म साल है ये किसे रिकॉर्ड किया गया है? तो इस साथियों क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट जारी की गई है, और इसने पिछले 1 लाख साल में दुनिया का जो सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया है ये 2023 को किया है। तो आंसर खाली याद रखिएगा 2023 को। अगला क्वेश्चन है, अभी किस देश में स्थित लेबोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो साथियों अभी दूसरी बार हुआ है इस ज्वालामुखी में विस्फोट, जिसका नाम है लेबोटोबी, और ये किस देश में स्थित है? तो ये साथियों आपका इंडोनेशिया के अंदर, और इसमें क्या है कि काफी बार विस्फोट होता रहता है, ये चर्चा में रहता है, तो याद रखिएगा लेबोटोबी ज्वालामुखी के बारे में। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि देश की पहली स्वस्थ और जो स्वच्छ फूड स्ट्रीट है जिसका नाम है प्रसादम, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलिएगा, और जो भी साथी चैनल के अंदर पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।